We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में हुई मुलाकात एक बार फिर दुनिया भर की सुर्खियों में है। ये मीटिंग खास तौर पर यूक्रेन युद्ध को लेकर थी, जो पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है और जिसमें अब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अलास्का में करीब 3 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस मुलाकात से उम्मीद थी कि युद्ध विराम को लेकर कोई बड़ी घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी ट्रंप और पुतिन ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए आगे की चर्चाओं के लिए रास्ता खुला रखने की बात कही। ट्रंप ने बातचीत के बाद मीडिया से कहा कि अब जिम्मेदारी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की है, जिसके मुताबिक युद्ध को खत्म करने और शांति समझौते तक पहुंचाने के लिए अब ज़ेलेंस्की को आगे आना होगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है और यूक्रेन को इसे स्वीकार करना होगा। उन्होंने ज़ेलेंस्की को ये सलाह दे दी है कि अगर वह अपने देश की रक्षा और अपने सैनिकों की जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें समझौते की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। ट्रंप ने ये भी इशारा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अगली मीटिंग में भी मौजूद रहेंगे। पुतिन के साथ बातचीत में ट्रंप ने यूरोपियन देशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूरोप को भी इसमें कुछ भूमिका निभानी होगी। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि असली फैसला राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेना होगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि आगे की चर्चाओं के लिए एक और मीटिंग हो सकती है, जिसमें वो खुद, पुतिन और ज़ेलेंस्की शामिल होंगे। वहीं पुतिन ने कहा कि अगली मीटिंग मॉस्को में आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। रूस की ओर से भी इस मीटिंग के बाद कई अहम बयान सामने आए। पुतिन ने कहा कि रूस की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि रूस अपनी 1 इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है। साथ ही रूस की शर्तें भी सामने रखी गई हैं। इसमें सबसे अहम है कि यूक्रेन को नाटो से दूर रखना होगा और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। इसके अलावा रूस ये भी चाहता है कि उसकी जब्त की गई संपत्तियां वापस लौटाई जाएं। इस मुलाकात के बाद ये तो साफ हो गया है कि रूस युद्ध विराम तभी स्वीकार करेगा जब उसकी शर्तों को माना जाएगा। वहीं यूक्रेन की स्थिति बेहद कठिन है, क्योंकि एक ओर वह अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता पर समझौता नहीं करना चाहता और दूसरी ओर लंबे युद्ध से उसके संसाधनों और जनता को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। यूरोपियन देश और नाटो अब तक यूक्रेन के समर्थन में खड़े थे, लेकिन रूस की बढ़ती शक्ति और लंबा खिंचता युद्ध सभी के लिए चिंता का कारण बन गया है। कुल मिलाकर अलास्का की मुलाकात ने उम्मीदें तो जगाई हैं, लेकिन समाधान अभी भी दूर नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में अगर मॉस्को में पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की त्रिपक्षीय मुलाकात होती है तो संभव है कि शांति वार्ता की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि रूस की शर्तें और यूक्रेन की इच्छाओं के बीच बड़ी खाई है, जिससे निपटना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।